उद्देश्यपूर्ण एक जीवन बहुत सारे मेहनत की, लक्ष्यों की और दिशाओं की और वहां तक पहुंचने के लिए उसके प्रावधानों की मांग करती है। बिना उद्देश्य के कोई जीवन जीते हैं, उसे कहां पर शुरू करना है, कहां तक लेकर जाना है और कहां पर खत्म करना है, कैसे खत्म करना है, इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। बल्कि यूं कहे कि इसका कोई ज्ञान नहीं होता है, इसकी कोई समझ नहीं होती है। लोग धन कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, अपनी पहचान कमाना चाहते हैं। इस संसार में हर एक मनुष्य बहुत सी चीजों को कमाना चाहता है, लेकिन उसके प्रयास में वो अपने संग संग और अपने पीछे भी बहुत कुछ छोड़कर चला जाता है। और जो चीज वो संग लेकर चला है और जिसको वो छोड़कर चला गया है, उसी के बारे में चर्चा होती है। वही स्थिर रहता है। अगर उसने अच्छा किया है तो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा, अगर उसने बुरा किया है तो हमेशा के लिए बुरा रहेगा। वंशावली की हमारे अध्ययन को हम आगे बढ़ाने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर की दिव्य अनुग्रह के लिए, दिव्य सामर्थ के लिए, उनकी अगुवाई के लिए और उनकी महिमा के लिए आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। हम पर अनुग्रह को दिखाने वाले हमारे दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी दिव्य हुजूरी में अपने आप को समर्पण करते हैं, आपकी आभार प्रकट करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप परमेश्वर एकमात्र हैं जो हमारी स्तुतियों के, आराधना के योग्य हैं। खुद अपने सिरों को झुकाते हैं, दीनों नम्र हो जाते हैं। एक बार परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए दुआ करते हैं। हमारे पर परमेश्वर इसी प्रकार से आपके आशीर्वादों को उंडेलते रहिए। हम सब परमेश्वर सही दिशाओं में चलते हुए आपके स्वर के काबिल हो सके, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आशीषमान हाथ और तरक्की के हाथ परमेश्वर हर किसी के ऊपर लेकर आए। कोई कमजोरी में है, बीमारी में है, प्रभु उनकी छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। पीड़ा में है, समस्याओं, प्रभु जी उनकी आज़ादी के लिए दुआ करते हैं। हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार की आशीर्वाद प्रभु जी अपने भक्तों तक पहुंचा दीजिए। दुआओं को सुनकर पिता अपने देवतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के बड़े भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान इतिहास की पहले ग्रंथ 8वें अध्याय में चल रहे हैं। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। बिन्यामीन से उसका जेठा बेला, दूसरा अशबेल, तीसरा अह, चौथा नोआह और पांचवा रपा उत्पन्न हुआ। और बेला के पुत्र उद्दार, गेरा, अबीहूद, अबीशू, नामान, अहोह, गेरा, शुपान और हुराम थे। और यहूद के पुत्र ये हुए गिबा के निवासियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये थे, जिन्हें बंधुआई में मानहत को ले गए थे। और नामान, अहिया और गेरा इन्हें भी बंधुआ करके मानहत को ले गए थे। और इसने उज्जा और अहिलूद को जन्म दिया। और शहरम से हसीम और 12 नाम अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के बाद मोआब देश में लड़के उत्पन्न हुए। और इसकी अपनी स्त्री होदेश से योआब, सिबिया, मेशा, मलकाम, योस, सोक्या और मिर्मा उत्पन्न हुए। उसके ये पुत्र अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे। और हुशिम से अबीतूब और एलपाल का जन्म हुआ। एलपाल के पुत्र एबेर, मिशाम, शेमेर, इसी ने ओनो और गांव समेत लोद को बसाया। फिर बरिया और शमा जो अयालोन के निवासियों के पुत्रों के घराने के मुख्य पुरुष थे और जिन्होंने गद के निवासियों को भगा दिया। और अहो, शासक, यरमोल, जबद्या, अराद, एदेर, मिकाल, इस्पा, योहा जो बरिया के पुत्र थे। जबद्या, मशुल्लाम, हिजकी, हेबेर, इश्मराय, इजलिया, योबाब और एलपाल के पुत्र थे। और याकीम, जिक्री, जबदी, एलियनाय, सिलते, एलियल, अदाया, बराया और शिमरा जो शिमी के पुत्र थे। और इश्बान, येबेर, एलियल, अब्दोन, जिक्री, हनान, हनन्या, एलाम, अंतोतिया, इददिया और पुनियल जो शासक के पुत्र थे। और शमसराय, शहरिया, अतलिया, योरेशा, एलिया और जिक्र जो रेहाम के पुत्र थे। और अपने अपनी पीढ़ी में अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और प्रधान थे। ये यरूशलेम में रहते थे। और गिबोन में गिबोन का पिता रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। और उसका जेठा पुत्र अब्दोन था। फिर शोर, कीश, बाल, नादाब, गादोर, अहो और जेकर हुए। और बिकोत से शिमा उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाइयों के सामने यरूशलेम में और अपने भाइयों के ही साथ रहते थे। और नेर से कीश उत्पन्न हुआ। कीश से शाऊल और शाऊल से योनातान, मलकीश, अबीनादाब और एलशाब उत्पन्न हुआ। और योनातान का पुत्र मरीबाल हुआ। और मरीबाल से मीका उत्पन्न हुआ।
और मीका के पुत्र पितोन, मेलेक, तारे और आहाज से यहोअद्याह उत्पन्न हुआ, और यहोअद्याह से अलमेद, अजबावेद और जिम्री से मूसा से बिना उत्पन्न हुआ, और इसका पुत्र रापा हुआ, रापा का एल्सा, और एल्सा का पुत्र आसेल हुआ, और आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम थे, अर्थात अजरिकाल, बेकरू, इश्माल, शारिया, ओबद्या और हनान। यही सब आसेल के पुत्र थे। और उसके भाई एसाक के पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा उलाम, दूसरा यूसा, तीसरा एलिपलेत। और उलाम के पुत्र शोरवीर और धनुर्धारी हुए, और उनके बहुत बेटे पोते, अर्थात 150 हुए। यही सब बिन्यामीन के वंश के थे। इतिहास का पहला ग्रंथ 8वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम बिन्यामीन के वंश को देखते हैं। बिन्यामीन के बारे में कहने के लिए बहुत अधिक तो नहीं है। बिन्यामीन तो याकूब का सबसे छोटा अर्थात 12वां बेटा था। याकूब के कुल मिलाकर 12 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम दीना था। हमारे पिछले अध्ययन में हम इस प्रकार से गौर भी किया है, याकूब ने यूसुफ के दोनों संतान इब्राहिम और मनश्शे को भी गोद लिया है, जिससे याकूब की पूरी संतान 15 हो जाती है, जिनमें एक बेटी और 14 बेटे हैं। सबसे छोटा बेटा बिन्यामीन की वंशावली को जब देखते हैं, बिन्यामीन के गोत्र में से ही इसराइल का सबसे पहला राज आया था, जिसका नाम शाऊल था। शाऊल इसराइल के ऊपर राज करता हुआ परमेश्वर की विधियों के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन के कुछ समय को बिताया था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की इच्छा से वो बाहर हो जाता है, दाऊद को मारने की कोशिश करता है। शाऊल चाहता है कि इसराइल की राजगद्दी पर उसके बाद अगर कोई बैठे तो उसका बेटा योनातन बैठे, लेकिन योनातन ने देखा और पहचाना कि उससे काबिल तो दाऊद है, जो राजगद्दी पर विराजमान होकर शासन करने योग्य है। दाऊद में ऐसे सारे गुण हैं जो एक राजा के लिए होना चाहिए। योनातन इसलिए अपने आप को पीछे कर लेता है, लेकिन योनातन और दाऊद की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है। पवित्र शास्त्र में से दोस्ती का कोई उदाहरण देना है तो दाऊद और योनातन का देते हैं। बिन्यामीन के गोत्र के शाऊल के बाद यहूदा के गोत्र के दाऊद राजगद्दी पर आ जाता है, और परमेश्वर ने दाऊद से उस समय प्रतिज्ञा किया था कि उसके संतान हमेशा के लिए राजगद्दी पर विराजमान होंगे, यरूशलेम में होकर शासन किया करेंगे। जब दाऊद ने कहा कि परमेश्वर, मैं आपके एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा, मंदिर तेरे हाथों से नहीं वरन तेरे पुत्र सुलेमान के हाथों से बनाई जाएगी, लेकिन मैं तुझे एक वचन देता हूँ कि तेरी संतान हमेशा के लिए राज सिंहासन पर रहेगी, और तेरी सिंहासन सदा सर्वदा के लिए स्थिर रहेगी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार यहूदा के गोत्र राज सिंहासन पर आ जाती है, लेकिन इसराइलियों का पहला राजा बिन्यामीन के गोत्र से राजा शाऊल आते हैं। वंशावली की इन बातों को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन अपने आप को परखते हुए, अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर के सामने जाकर अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना इस प्रकार से करेंगे और प्रश्न अपने आप से पूछते रहेंगे, मुझ में ऐसी कौन सी योग्यता है, ऐसी कौन सी गुण है जो परमेश्वर अपने ग्रंथ में और इस धरती के ऊपर इतिहास में लिखना चाहते हैं। अगर मुझ में अच्छे गुण नहीं है तो आज मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। एक निर्णय अपने आप से कीजिए कि आप इसके लिए सिद्ध हैं या फिर किसी और समय के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह से भरा हुआ पिता परमेश्वर, दया दिखाते हुए, करुणा दिखाते हुए, प्रेम दिखाते परमेश्वर, हम सबों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपनी सीने से लगाने वाले हमारे दयालु कृपालु पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इन सारे शब्दों के लिए फिर से एक बार आपकी दुहाई देते हैं, आप हमारा साथ दीजिए, हमारे संग रहिए। और पिता दुआ करते हैं, हमारे भीतर से हर प्रकार की अयोग्यता को दूर कर दीजिए, हमें इस प्रकार से योग्य और काबिल बना दीजिए, ताकि परमेश्वर इस धरती के ऊपर हम अपने आप को प्रभु जी एक पहचान दे सके, जो प्रभु जी आपके नाम के लिए गवाह हो सके, और साथ ही साथ परमेश्वर हमारी यहाँ की गवाही स्वर्गलोक में भी पहुँच सके। पिता इस प्रकार से हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप उत्तर भी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, आपके सानिध्य पर एकत्रित होने के लिए, सजीवों की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए सारी दुआओं के प्रभु जी दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हैं। गौरव, प्रशंसा और महिमा प्रभु जी आप ही के हाथों समर्पण करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ढेरों आशीर्वादों से भरा हुआ आपका जीवन हो सके, तरक्की हमेशा आपके करीब आते रहे, आपको छूते रहे। परमेश्वर की कृपा भी हमेशा आपके ऊपर हो। आप जो कुछ भी करे परमेश्वर उसमें सफलता आपको प्रदान करे। अच्छी नाम यहाँ पर और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ऐसे गवाहों तक लेकर जाए। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।
दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।